बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। शुरू करते हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास तीन सेट्स दिए गए हैं और तीन सेट्स दिए गए हैं तीन सेट्स दिए गए हैं और तीन सेट्स में हमारे पास ये तीन सेट्स दिए गए हैं। इस तीन सेट्स में हमारे पास एक्स वाई एंड जेड हमारे पास सेट्स हैं और यहाँ पर कहते हैं कि इस सेट्स के थ्रू आप यूनियन एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट्स फाइंड करें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 जो है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 है कि पार्ट यहाँ पर हमारे पार्ट्स ऑलरेडी हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 2 फाइंड करने। पार्ट 1 हमने क्या फाइंड करना है? पार्ट 1 हमारे पास है पार्ट 1 जो है वो हमने यहाँ पर पार्ट 1 हमने ये फाइंड करना है। ये हमारे पास पार्ट 1 है। पार्ट 1 ये है। पार्ट 1 हमारे पास जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट्स है। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो लिखा जाता है, सबसे पहले हम यहाँ पर ये पार्ट 1 में हमारे पास ये है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड इज इक्वल टू एक्स यूनियन और होल ब्रैकेट वाई यूनियन जेड। अच्छा, पार्ट 1 को हम पहले लेते हैं। पार्ट 1 को इसी तरह लिखेंगे। पार्ट 1 में हमारे पास दो हिस्से हैं। एक जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हम तस्वर करते हैं, यहाँ इसको हम लेफ्ट हैंड साइड, इस वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड तस्वर करते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये इक्वल के दूसरे निशान जो है ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो एक को हम लेफ्ट हैंड साइड तस्वर करते हैं, दूसरे को हम राइट हैंड साइड तस्वर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। एक जो है हमारे पास सबसे पहले हमारे पास मैंने बताया था कि हमारे पास दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। एक हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो ये वाला पार्ट जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड तस्वर, ये हमारे पास देखिए। आपको मैं क्वेश्चन आराम से इस वजह से करके दे रहा हूँ लेकिन आप लोगों को समझ आ जाए। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये साइड। और इसी तरह फिर हमारे पास दूसरा जो है वो राइट हैंड साइड है। दूसरा राइट हैंड साइड है, उसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं। इसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। ये जो है हमारे पास राइट हैंड साइड है, इसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं। एक जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरा इक्वल के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हम इसके इक्वल निशान दे के आगे, यहाँ पर इसके साथ इक्वल निशान दे के आगे इसके सारे सेट्स वगैरह लिख लेंगे। और किस तरह लिखेंगे उसकी तरीका भी हम समझा देते हैं, लेकिन जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप इस तरह समझें। इस तरह लिख लें
और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ब्रैकेट्स पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सबसे पहले इनको बड़ी ब्रैकेट्स में बंद करना है। ये यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स दिए हुए, लेकिन स्मॉल ब्रैकेट नहीं, बड़ी ब्रैकेट्स के बाद दरमियान में। और बड़ी ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि जो बड़ी ब्रैकेट्स के दरमियान अंदर लिखे हुए सेट्स हैं उनको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट्स के बारे मतलब बेली ब्रैकेट को सबसे पहले। यहाँ पे 3 किस्म के ब्रैकेट्स हमारे पास दिए होते हैं, एक बड़ी ब्रैकेट, एक दरमियानी ब्रैकेट और एक स्मॉल ब्रैकेट। तो बड़ी ब्रैकेट को सबसे पहले, बड़ी ब्रैकेट जो अंदर सेट्स हैं उसको पहले सॉल्व करें, उसके बाद यूनियन आखिर में उस तीसरे सेट के साथ लें। इसी तरह फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसी तरह हम इन दोनों जो बड़ी ब्रैकेट वाले दोनों को यूनियन हमने लिया है, उनसे जो हमारे पास आंसर आता है वो ये है 0 0 1 2 3 अप टू 10। यूनियन हमने ले लिया है 2 सेटों का, तो हमारे पास ये आंसर आता है। फिर आखिर में जो बायर सेट है उसके साथ हम उसका यूनियन लेंगे U 0 1 2 3 अप टू 10। और इसी तरह इसका जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास, फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा फाइनल जो आंसर आता है वो हमारे पास होगा ये हमारे पास आंसर है फाइनल। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर दिया ऑलरेडी। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से ये आंसर आता है। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को लेंगे। अब राइट हैंड साइड को लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास देखें, राइट हैंड साइड हमारे पास है ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। इसी तरह आप राइट हैंड साइड लिखें और उसके बाद राइट हैंड साइड लेने के बाद इसी तरह आप राइट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड को शुरू करें उसी तरह जिस तरह इसी तरह हमने इसको सॉल्व किया था। राइट हैंड साइड लिया हमने, राइट हैंड साइड को हमने शुरू कर दिया और उसके बाद इसी तरह राइट हैंड साइड को लिखें जिस तरह मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिख दिए। आप इसी तरह राइट हैंड साइड को फॉलो करें। यहाँ पर भी पहले सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है y यूनियन z को पहले सॉल्व करेंगे। उसको यहाँ पर देखो स्मॉल ब्रैकेट में बंद किया, स्मॉल ब्रैकेट में नहीं बंद करना, यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट लेना है लेकिन उस पर बंद करना है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करें, फिर बाद में आखिर उसके x के साथ उसका यूनियन ले लें और वो उसका आंसर क्या आता है। उसका आंसर ये देखें, तरीका इसका मैंने तरीका यहीं पे लिखा हुआ है। जिस तरह ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को इसको सॉल्व करने का तरीका सीख जाएं। अच्छा, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास सेट आता है, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास सेट आता है, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास सेट आता है वो देखें इस तरह फॉर्म में आता है कि ये वाला पहला जो है ये पहला सेट जो निकला है, पहला सेट तो उसी तरह x वाला सेट है और दूसरा दरमियान में यूनियन है उसका दूसरा सेट जो है वो इन दोनों सेट के यूनियन से जो आंसर आया है वो हमने वो दूसरा सेट लिखा है। अब इसका यूनियन x के साथ ले लें, जो ब्रैकेट से आंसर आया है उसका x के साथ यूनियन ले लें। तो यूनियन कैसे लेंगे, आखिर में हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर को देखें आप। यूनियन क्या आता है हमारे पास,
यूनियन जो हमारे पास आता है वो देखें, यूनियन आता है हमारे पास इन दोनों सेट का आंसर लेके यूनियन हमारे पास क्या आता है, जो फाइनल सेट हमारे पास निकलता है वो ये वाला सेट निकलता है। जो फाइनल सेट हमारे पास निकलता है वो ये सेट निकलता है, दोनों का यूनियन। यूनियन मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनियन का ये है कि कॉमन वाले को एक दफ़ा लिख लो, और जो अनकॉमन है जो कॉमन है उनको एक दफ़ा लिखो, जो अनकॉमन है दोनों सेट में उसी को सारों को लिख लो। तो इन दोनों में देखो कॉमन कौन से हैं। कॉमन जो है 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, अब 1 2 3 अप टू 10 इसमें भी है, 1 2 3 अप टू 10 इसमें भी, दोनों कॉमन है, दोनों को एक दफ़ा लिख लो। आखिर ज़ीरो जो है ये दोनों में कॉमन नहीं है, यूनियन में आप 0 साथ लिख लो, क्योंकि यूनियन में लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन में फिर 1 to 10 लिखना पड़ेगा। 1 to 10 दोनों का अगर यूनियन लोगे तो 1 to 10 लिखना पड़ेगा। क्यों कॉमन इंटरसेक्शन लोगे इंटरसेक्शन में तो 1 to 10, क्योंकि 1 to 10 इस एक्स वाले सेट में भी है और 1 to 10 वाई वाले सेट में भी है, तो यहाँ पे 1 to 10। अभी ये यूनियन के मामले में मैंने बताया था कि कॉमन वाले को एक दफ़ा लिख लो, बाकी जो कॉमन के अलावा वर्ड्स अल्फ़ाबेट आया वो एक्स सेट में है या वाई सेट में है, ये दोनों दूसरे सेट में है, उन दोनों को एक इसी पूरे सेट में एक दफ़ा लिख लो। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड से जो आंसर हमारे पास आता है 0 1 2 3 अप टू 10 आता है, और इसी तरह राइट हैंड साइड से हमारे पास जो आंसर आता है वो 0 1 2 3 अप टू 10 आता है। तो हंस यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर है। हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू left hand side is equal to right hand side। क्योंकि दोनों का आंसर सेम है तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया है, हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो ये वाला पहला पार्ट हमने कर लिया है, पहला पार्ट। इसी तरह का फिर हमने सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हम देखें। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट में आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास सेट गिवन है। सेकंड पार्ट को देखें, सेकंड पार्ट हमने करना है ये, लेकिन हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स क्वेश्चन नंबर 6 के जो सेट्स हैं उनको पहले अपने पास यहाँ पे लिखने हैं, क्योंकि सेट्स जो हमारे पास नंबर क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास सेट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट का हमारे पास ये कि इंटरसेक्शन देखना है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड कह देते हैं, दूसरे वाले को हम राइट हैंड साइड कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, एक को हम लेफ्ट हैंड साइड कह देते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गया इक्वल के पहले, और ये दूसरा जो है हमारे पास राइट हैंड साइड हो जाएगा। ये दूसरा हमारे पास राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड उठा के फिर उसी के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ इसी तरह आप उसको मेहरबानी के लिख के यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले डालें।
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड डालेंगे तो उसके बाद आप क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड के जो सेट्स हैं वो सारे मेंशन कर दें, उसी तरह लिख लें जिस तरह मैं लिख रहा हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड के सेट्स हैं, इसको इसी तरह लिखने हैं। लेफ्ट हैंड साइड के सेट्स हैं, इस तरह लिख रहे हैं, मतलब दोनों ब्रैकेट वाले ये जो यहाँ पे ये मैंने पिछली वीडियोस मेरी देख ली, वहाँ पे मैंने पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट्स डाल रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट डालें। ये यहाँ पे दरमियानी सबसे छोटा ब्रैकेट डाला हुआ है, लेकिन नहीं, बड़ा ब्रैकेट डालें। और उसके बाद इसको बल्कि यहाँ पे एक छोटा ब्रैकेट भी डाल दें तो कोई मसला नहीं, इससे भी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हम सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे दूसरे जो ब्रैकेट वाले को। तो अच्छा, फिर ब्रैकेट वाले के अंदर मतलब बेशक छोटा ब्रैकेट ही क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करें। और सेट को ऑलरेडी हम उसमें लिखते हैं, ब्रैकेट्स में लिखते हैं, वो दरमियानी ब्रैकेट्स में ऑलरेडी सेट को हम इनक्लोज करते हैं। वो दरमियानी ब्रैकेट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो दरमियानी ब्रैकेट, वो तो सेट को हम इसमें सेट को इनक्लोज करते हैं। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लें जिस तरह आपने सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट वाले से जो आंसर हमें आता है सबसे पहले उसी को लिखें। ब्रैकेट वाले से जो आंसर हमारे पास आता है पहले वो सेट मेंशन कर दें, और साथ में इंटरसेक्शन डाल के वो दूसरे सेट को मेंशन कर दें। इस तरह लिख लें, और इसी तरह इस ब्रैकेट से जो आंसर आता है वो ये वाला सेट है, ये पहले वाला सेट जो है। और इसी तरह से दरम्यान में इंटरसेक्शन डाले, फिर आखिर वाला सेट जो लिखा है, आखिर वाला 0 1 2 3 अप टू 10 जो हमारे जेड सेट है उसको लिखा है। अब दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो हमारे पास आता है, दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर हमारे पास आता है वो है ये सेट, हमारे पास आंसर आता है। अब देखिए ये कौन सा सेट बनता है, दोनों के इंटरसेक्शन से जो कॉमन सेट हम लेते हैं। अब 2 इसमें भी है, पहले वाले सेट में भी है, दूसरे में भी है। इसी तरह 4 दूसरे सेट में देखो 0 1 2 10 है, और पहले सेट में देखो 2 4 6 8 10। तो जो इवन नंबर्स हैं वो सारे दूसरे सेट में आते हैं। जो इवन नंबर सारे हमारे पास, नंबर ऑफ सेट्स जो आंसर आता है वो इवन, नंबर ऑफ इवन सेट्स, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसी तरह राइट हैंड साइड को अगर हम ले लें तो राइट हैंड साइड को भी इसी तरह हम मेंशन करेंगे। राइट हैंड साइड को सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को लिखेंगे, फिर उसी तरह सेट डालेंगे। यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, फिर उसी तरह सेट डालेंगे उसके आगे। अब देखो सेट डालेंगे, सेट उसी तरह राइट हैंड साइड जिस तरह लिखा हुआ है, पहले सेट को पहले लिखें, दूसरे सेट को फिर ब्रैकेट में मेंशन करें। पहले सेट को लिख के दूसरे सेट जो ब्रैकेट के अंदर जो सेट्स हैं उनको ब्रैकेट के अंदर सेट्स लिख लें, स्मॉल ब्रैकेट डाल के उनको अंदर के ब्रैकेट के अंदर सेट्स लिख लें। वाई सेट है, इंटरसेक्शन जेड सेट है, लेकिन हमें सॉल्व सबसे ब्रैकेट वाले को सबसे पहले सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर दूसरे पे जाना है। इसी तरह हम नीचे आते रहेंगे। ब्रैकेट वाले अच्छा, नीचे आते रहेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे।
ब्रैकेट से जो सेट निकला उससे जो आंसर आता है फिर उसको लिख कर दूसरे के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर जो सेट निकला हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर ये वाला सेट है 0 2 4 6 8 अप टू 10, ये हमने इंटरसेक्शन किया, इससे निकला ब्रैकेट वाले से ये आंसर हमारे पास है। हमारे पास ये यहाँ पे इवन नंबर ऑफ इवन्स आते हैं, और ये एक्स वाला जो है ऑलरेडी इसी तरह लिखेंगे, उसको इंटरसेक्शन करेंगे ब्रैकेट वाले सेट के साथ। तो फाइनली जो हमारा सेट आएगा, फाइनली जो हमारा सेट आएगा वो होगा नंबर ऑफ सेट हमारे पास क्या आएगा, ये दोनों में इंटरसेक्शन, ये हमारे पास ये सेट जो होगा इवन सेट्स होगा, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास 2 4 6 8 इवन सेट दोनों में कॉमन आता है, इस वजह से हम यही कॉमन सेट दोनों में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आता था 2 4 6 8 10, और राइट हैंड साइड हमारे पास आता है 2 4 6 8 10। तो इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हैंस हमने प्रूफ कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो हम ये कह सकते हैं कि हैंस हमने प्रूफ कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। हमने प्रूफ कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इट इज़ प्रूफ दैट 1 फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम कहते हैं पार्ट 1 भी हमने किया और फिर पार्ट 2 भी हमने किया, तो हमने ये बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हैंस हमने ये प्रूफ कर दिया है, और ये बहुत आसान है। आप एक दफ़ा इंशाल्लाह इसको खुद करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।